हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एरे। अब एरे क्या होता है, हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी कल, और उसमें हमने सिंगल डेटा को पढ़ा था। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होता है, हम सिंगल डेटा असाइन करते हैं एक डेटा को, एक वेरिएबल को। ठीक है, अब मेरे पास मल्टीपल डेटा है तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। लेट्स से $a बना रहा हूँ मैं, इसको 2 और $b इक्वल्स टू 3, $c इक्वल टू 4। ये मैं जस्ट एन एग्जांपल डेटा ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो नहीं होता, खैर, लेकिन डेटा ज़्यादा हो सकता है हमारे पास, तो उसको मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को, सिंगल वेरिएबल को तो मैं असाइन नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक सोल्यूशन है एरे। एरे क्या होता है? एरे अगर मैं आपको सिंपल आसान अल्फाज में समझाऊँ, लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाऊँ और एरे पे आ जाऊँ। ये हमारे पास एक एरे होता है, ठीक है। इसमें अगर मैं पेंसिल लूँ, इस तरह से बॉक्सेस होते हैं, ठीक हो गया। ये मेमोरी स्पेसेस हैं, बस लेट्स से ये। तो हमारे पास यहाँ पर कितने स्पेसेस है? 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। और ये जो है यहाँ पर ये आपका इंडेक्स होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डेटा होता है, यहाँ पर आपका एड्रेस होता है, एड्रेस, ठीक हो गया, एड्रेस, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ज़ीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 0 1 2 3 4 5। अगर आपने इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना है तो ये आपके क्या हो गए? इंडेक्स नंबर हो गए, ठीक हो गया। और इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट वाली वैल्यू को ये अपर बाउंड है, और यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू को लोअर बाउंड कहते हैं। एक अपर बाउंड है, एक लोअर बाउंड है। अपर बाउंड फर्स्ट वैल्यू के कहते हैं और लोअर बाउंड जो है ना वो लास्ट वैल्यू के कहते हैं। तो ये हमारे पास एरे है, ठीक हो गया। और इसको हम एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। लेट्स से मैं ले रहा हूँ फ्रूट्स, लेट्स से फ्रूट्स। और यहाँ पर एरे दो तरीक़ों से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक ये है एरे, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लेट्स से बनाना, एप्पल, मैंगो, और आपका हो गया लेट्स से पीच, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको इको करूँ डॉलर फ्रूट्स के को, अब ये यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? नोटिस दे रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अब ये क्या 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 कह रहा है मुझे कि ये एरे आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? दो तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं। एक हो गया प्रिंट, हमने जो पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर मैं प्रिंट आर करूँगा। और ये आपका क्या है? आपका एक फंक्शन ले रहा है, तो मैं प्रिंट आर करूँगा, फंक्शन बॉडी बनाऊँगा, फंक्शन हेडर, और यहाँ पर मैं इस फ्रूट को एक्सेस करता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर है कि ये देखें ज़ीरो, जैसे मैंने समझाया था आप लोगों को, ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है? बनाना, 1 पे क्या है? एप्पल, 2 पे क्या है? मैंगो, 3 पे क्या है? पीच। अब ये सिंपल एरे है, ठीक हो गया, ये सिंपल एरे है। इसी वजह से ये की इंडेक्स जो है ना, ये 0 1 2 3 पे एक्सेस कर रहा है। इसके बाद अगर हम एसोसिएटिव अरे की बात करेंगे तो आगे पढ़ेंगे कि हम किसी वैल्यू के ज़रिए, किसी की के ज़रिए वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो। एक तरीक़ा तो ये है एरे का। दूसरा तरीक़ा क्या है? लेट्स से मैं ले रहा हूँ वहीं फ्रूट्स ले रहा हूँ, ठीक हो गया। और इसको ऐसे जो आपके ब्रैकेट्स हैं, एंगल जो आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया, जो ब्रैकेट्स हैं आपके, उसमें आप ले सकते हैं। लेट्स से मैं एप्पल ले रहा हूँ, मैंगो, बनाना, लेट्स से इस तरह से, ठीक हो गया। अगर मैं इसको एक्सेस करूँ तो ये देखें, ठीक हो गया। अब दूसरा तरीक़ा क्या है? दूसरा तरीक़ा हम इसको एक्सेस करने का जो ये है वेयर डंप, ठीक है, वेरिएबल डंप, डंप भी कहते हैं इसको, डॉलर फ्रूट्स। और इसको मैं क्या करूँगा? एग्जेट करूँगा। यहाँ पर आपने एग्जेट करना होता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चौड़ा है। अरे ये थ्री का क्या मतलब है? 3 वैल्यूज़ है इसमें। स्ट्रिंग है एक वैल्यू, ठीक है,
0 1 2 3 4 5 लेटर्स है इसमें, स्टार्ट 0 से 4 तक 5 लेटर्स है इसमें, इसलिए ये स्ट्रिंग 5 दे रहा है। ठीक है, ये ज़ीरो लोकेशन है, ज़ीरो लोकेशन है, ये आपका एड्रेस है। लोकेशन ज़ीरो है मतलब इंडेक्स ज़ीरो है। कौन सी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है। कितने वर्ड्स है या करेक्टर है? 5 करेक्टर्स हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसमें वैल्यू एप्पल। ठीक हो गया। फिर 1 पे क्या है? 1 पे स्ट्रिंग वैल्यू है, इसमें 5 करेक्टर्स हैं और क्या है? मैंगो। इस तरह से 2 इंडेक्स पे क्या है? स्ट्रिंग है, कितने करेक्टर है? 6 करेक्टर हैं और वैल्यू क्या है? बनाना। तो इस तरीके से हम इस दो तरीक़ों से हम एक एरे को प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ा, अगर आप 1 बाय 1 प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर ईच लूप के ज़रिए से करना होता है डॉलर फ्रूट्स। ठीक हो गया, एज डॉलर फ्रूट, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इको डॉलर फ्रूट, और इको यहाँ पर मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अब क्या है, जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट पे आएंगे तो ये मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा, लेकिन फॉर ईच क्या करता है? इस फ्रूट से जो एरे है, ठीक है, इससे 1 बाय 1 एज अ फ्रूट ले रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सेस करूं तो ये देखिए एप्पल, मैंगो, बनाना। ठीक हो गया। कुछ मैसेज भी आप डिलीवर करना चाहते हैं, द फ्रूट आई हैव बॉट इज, ठीक हो गया, द फ्रूट आई हैव बॉट इज एप्पल, इज मैंगो, इज बनाना। ठीक हो गया। ये यहाँ पर लगाना नहीं चाहिए था ग्रामेटिकली, लेकिन मैंने इसलिए लगाया कि आपको पता चले। ये देखिए, तो आप फॉर ईच लूप के ज़रिए से भी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल एरे। इसके बाद हम एसोसिएटिव एरे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।